खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर की समाज सेवी एक शख्सियत है गौहर सिद्दीकी। सेकुलर फ्रंट से जुड़े हुए हैं। आज आपका जन्मदिन है, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई, और आपके तमाम इन चैनल को देखने वाले, न्यूज को देखने वाले, उनको सब लोगों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका जन्मदिन है, पहला सवाल आपसे है। जिंदगी में बहुत सारी यादें जुड़ी होती है, समाज सेवा में आप एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। कुछ बहुत सारे संस्मरण होते, पहले भी आपने एक दो हमारे साथ साझा किए। आज भी आज के समय में किस लोगों को किस तरह से काम करना चाहिए? देखिए रंजित भाई, अगर जो नीयत साफ है तो यकीनी तौर पर कहने जो भी कोई काम आप कर रहे हैं वो एक नया काम होता है। कि भाई अगर जो नीयत साफ है किसी काम के प्रति, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हर काम एक नया काम है और उसका एक टारगेट होना चाहिए कि उसमें जो हम लोगों की नीयतों पर जो मैसर होता है कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं उसमें बिल्कुल ईमानदारी से हम लोग डोमिनेट होके ईमानदारी से उसके लिए समर्पित रहें, और यही हर काम के लिए होना चाहिए। ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमारे साथ मुजफ्फरनगर की एक सामाजिक संस्था पैगाम इंसानियत है, उसके अध्यक्ष आसिफ राई हैं। आज गौहर सिद्दीकी का जन्मदिन है। आप भी समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, गौहर भाई भी समाज सेवा के क्षेत्र में हैं। तो गौहर सिद्दीकी को उनके जन्मदिन पर आप किस तरह देखते हैं कि समाज सेवा में उनका कितना अहम योगदान है? देखिए राशिद भाई, सबसे पहले तो गौहर भाई को उनकी यौम पैदाइश पर मुबारकबाद। एक अरसे से गौहर भाई सामाजिक शख्सियत हैं और समाज में रह कर के काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर सेकुलर फ्रंट के ज़रिए हिंदू मुस्लिम एकता पर, और ज़ाहिर है कि ये हम लोगों का प्रेरणा स्रोत हैं। इन्होंने हर जगह हमारा साथ दिया है। आज इनकी यौम पैदाइश पर मैं यही उम्मीद और यही अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये हमारा साथ इन सब लोगों का बना रहे। समाज में जितने ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर एक विषय पर, एक एम पर काम करेंगे, एक मुद्दे पर काम करेंगे, तो उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आएँगे। और हम यही चाहते हैं कि हम सब लोगों का साथ बना रहे और इन्हें सेहत दे अल्लाह ताला, और कामयाबी। कामयाबी रहे। हमारे साथ अमीर आजम एडवोकेट है, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अभी आसिफ भाई ने बताया कि गौहर सिद्दीकी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम करते हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं और गौहर सिद्दीकी को किस तरह आप देखते हैं? सबसे पहले मैं भी यही कहूँगा कि गौर भाई जो कि मेरे छोटे भाई हैं, उनके यौम पैदाइश पर मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद, और मैं इनका खैर अंदेश हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि ये हमारी रहनुमाई करते रहें। और जो आपने बात पूछी है मुझसे कि हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँ कि ही इज़ ए सिंबल ऑफ compassionate human being, and he is an ambassador of Hindu Muslim unity in मुजफ्फरनगर। इसका हिंदी में भी आता है। एक तो ये है कि गौर भाई जो हैं एक बहुत ही दयालु दिल रखने वाले शख्सियत है जो सभी से मोहब्बत करते हैं। दूसरा ये है कि मुजफ्फरनगर में हमारे हिंदू मुस्लिम यकजहती के ये पैगाम्बर है और ये पैगाम देते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए और बहुत काम करते हैं। मेरी इन दुआ है कि अल्लाह मियाँ इनको लंबी उम्र दे, और इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसे कि ये हमारे मुल्क से और अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हुब्बुल वतनी इनकी शख्सियत में भरी हुई है, इसी जज्बे को लेकर ये नौजवान पीढ़ी की रहनुमाई करते रहें। रहनुमाई करते रहे। गौर भाई आप बताइए, अभी कहा आसिफ भाई ने बताया, वकील साहब ने बताया कि आप हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते हैं। आप हर बार एक होली मिलन कार्यक्रम भी करते हैं, जिसको जिससे स्पष्ट होता है कि आप अपनी एक दिशा जो लोग बताया जा रहा है कि उस पे आप चलते हैं। तो कैसे मन में आता है कि एक आपसी सौहार्द बना रहे मुजफ्फरनगर शहर? देखिए राजू भाई, दरअसल बात यह है कि जिस तरबियत में इंसान पलता है, जहाँ पर नफरत के कोई नजरिया नहीं होता, जहाँ प्रेम सर्वोपरि होता है, इसी तरबियत में हम लोग पले हैं। समाज को हमारे बड़ों ने बहुत कुछ दिया, परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ मिलता रहा, उसी से चीज हम लोगों को सीख मिली। खासतौर से जहाँ पर ये सब लोग एक शख्सियतें बैठी हैं, एक नेतृत्व हैं, इन लोगों की सोबतों में रहकर
और ये जो लोग चले गए, उन लोगों की, जिन लोगों की हमें सोबतें मिली, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, वो बहुत कुछ सीख दे गए। तो इसी नज़रिए पे जो हम लोगों को पता चला कि जो एक ओकेशन होते हैं देश के, वो चाहे किसी भी वर्ग से हों, किसी भी धर्म के हों, तो कहीं न कहीं ये एक पैगाम देते हैं कि जब खुशी का माहौल आए, तो अपनी सारी की सारी गिले-शिकवे सब दूर कर देने चाहिए। तो हमने इस देश की उस परंपरा को, उस रिवायत को, हमने इसको एडॉप्ट किया कि जहाँ पर एक-दूसरे के तीज त्योहारों को हमने साझा किया था। तो उसी के नज़रिए पर हम लोग हैं नी, इन तीज त्योहारों की श्रृंखला से तमाम लोगों को एक छत के नीचे खड़ा कर कर मुज़फ़्फ़रनगर की तरफ से मुज़फ़्फ़रनगर का एक ऐसा पैगाम देना चाहते हैं, दे रहे हैं और देने की कोशिश और भी करते रहेंगे कि ताकि एक बड़े लंबे समय तक हम लोगों का भाईचारा, प्यार, मोहब्बत ये चीज़ होनी चाहिए, आने वाली नस्लों को भी एक नज़रिया मिले। ठीक। हमारे साथ पर्यटन संस्था से जुड़े असद फारूकी है। असद भाई, आज गौर सिद्दीकी का जन्मदिन है। अभी बताया कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते हैं। तो किस तरह देखते हैं गौर सिद्दीकी को? आपका क्या गौहर सिद्दीकी एक शख्सियत है, एक नाम है। मैं जब 2013 में समाज सेवा में आया, हम वैसे तो देख के मीर आज़म साहब हैं, इनकी रहनुमाई में हम आगे बढ़ रहे हैं। इनको देखकर हमें बहुत एक तरबियत मिलती है कि चलने की, कैसे चलना है, क्या चलना है, उनसे पूछते भी रहते हैं। कहीं कोई गलती होती है तो हमें टोक भी सकते हैं, बड़े हैं हमारे। जहाँ तक गौहर सिद्दीकी की बात है, ये इन्होंने जैसा अभी बताया आपको, होली मिलन, दीपावली मिलन और प्रोग्राम भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। ये प्रोग्राम, चाहे वो ईद मिलन का है, दीपावली मिलन का है, होली मिलन का है, ये सारे प्रोग्राम, क्योंकि हिंदू मुस्लिम हमारी एकता का प्रतीक गंगा जमुना तहज़ीब है। लेकिन उससे हट के गौहर सिद्दीकी जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के साथ कहीं भी कुछ काम होता है, क्योंकि उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, रात हो या दिन हो, 24 घंटे उनके लिए भाग-दौड़ करते रहते हैं। कुछ काम अगर ऐसे होते हैं कि हम लोग भी उनमें काम काम आ सकते हों, तो ये हमसे भी बोलते हैं, हम उनके साथ चल देते हैं, फ़ौरन ही। और ये क्योंकि पर्यटन संस्था से भी जुड़े हैं और आसिफ भाई जैसे हैं, ये शुरू से ये लोग भी बड़ी मेहनत करते हैं और किस तरह से संस्था को चलाते हैं, किस तरह से इन्होंने सहयोग दिया है, किस तरह से कंबल बाँटना सर्दियों में या कुछ करना, इनकी संस्था का पैगाम इंसानियत भी बहुत बड़ा पैगाम देती है। तो हम लोग सभी मिलकर एकता के साथ आगे बढ़ते हैं और हिंदू-मुस्लिम एकता, जो गंगा जमुना तहज़ीब है हिंदुस्तान की, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आसिफ भाई हमारे साथ हैं, आप भी समाज सेवा में हैं, ये भी समाज सेवा में है। कोई ऐसा संस्मरण हम जानना चाहें, क्योंकि आज गौर भाई का जन्मदिन है, जो आपको याद हो, नहीं गौर भाई ने समाज सेवा के क्षेत्र में ये अच्छा काम किया? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे संस्मरण हैं, लेकिन जो सीख हमें मिलती है गौहर भाई से, कि हिंदू मुस्लिम एकता पर और दूसरे प्रशासन लेवल पर अगर कहीं भी किसी ज़रूरतमंद को या कि हमारे धार्मिक किसी भी मामले में अगर कोई ज़रूरत पड़ी है, तो गौहर भाई उसमें सबसे आगे रहे हैं। अभी हाल-फिलहाल में एक मसला शिया समुदाय के करबला स्थित ज़मीन को लेकर के था, जिसमें गौहर भाई ने बिना किसी शोर-शराबे के प्रशासनिक स्तर पर उन लोगों को ले जाकर के डीएम साहब से मुलाकात कराई। उन लोगों के मसले को हल करने के लिए डीएम साहब के सामने बातें रखी, क्योंकि शिया समुदाय के धर्म के लिए बहुत मसलक के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है जो शिया करबला की ज़मीन है। और ये संस्मरण मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उस प्रकरण में कोई भी अखबार, न्यूज़ किसी में वो खबर नहीं आई और वो मामला बहुत जल्दी हल होने वाला है। हमारे साथ मास्टर स्टार है, आप बताइए क्या कहेंगे? आप गौर भाई के साथ रहते हैं, किस तरह की शख्सियत गौर सिद्दीकी की, उनका आज जन्मदिन है। सबसे पहले तो गौहर भाई को एवं पैदाइश के दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और गौहर भाई के लिए मैं कहूँगा कि वो मानते हैं कि वासुधैव कुटुंबकम की भावना को परिकल्पित करते हुए अपना जीवन जी रहे हैं। और कई बार जब बात होती है बैठकर एकांत में, तो वो मानते हैं कि दूसरों का गम जब मुझे अपना गम लगने लगा, सच तो ये है कि मुझे अपना भी गम कम लगने लगा। मैं 2014 में मिला था गौहर भाई से। एक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, मैं बेहद इंस्पायर हुआ हूँ, मेरे प्रेरणादायक है। बड़े भाई हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है और बेहद जहाँ भी कोशिश होती है, चाहे बज़्म हो या अंजुमन, जहाँ भी चिराग की उनको लगता है कि यहाँ चिराग जलना चाहिए, वहाँ चिराग जलाने की कोशिश करते हैं हमेशा गौहर भाई। आप बताइए गौरव, कब से आपकी समाज सेवा के क्षेत्र में शुरुआत हुई? कैसे आपने चुना कि मुझे समाज सेवा में आना चाहिए? देखिए, ये तो 97, 94, 97 के बीच में हम लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि मेरे परिवार खुद एक सोशल एक बैकग्राउंड थी, समाज के लिए काम कर रहे थे।
तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे जिस तरीके से हम लोगों को घर से जो चीज़ मिल रही थी, उसी तरीके से हमने आगे बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन एक्टिव जो है, वो 97 में हम लोग इसमें एक्टिव हुए और ख़ास तौर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल लोगों का एक बहुत बड़ा लोग जो एक समूह था, जो बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता थे, बाबू नज़र मोहम्मद ज़ैदी साहब, वहाँ पर हम लोग बैठना-उठना था, सारे के सारे तमाम बुद्धिजीवी वर्ग वहाँ था, डॉक्टर, इंजीनियर सब लोग थे। तो वहाँ पर जो पूरे डीजीसी रौनक ज़ैदी एडवोकेट साहब थे, जो बाबू नज़र मोहम्मद साहब के दामाद भी होते हैं। उन्होंने एक उस फ्रंट को, वहाँ जो बैठने वाले हैं, उनको एक फ्रंट बनाया और फ्रंट का नाम सेकुलर फ्रंट दिया। वहाँ पर हमने लोगों ने देखा कि तमाम वर्ग के लोग, तमाम धर्म के लोग, तमाम लोग आपस में चिंतन-मनन करते थे। एक-दूसरे के साथ उठना-बैठना था, एक-दूसरे के सुख-दुख में शामिल होना था। ख़ास तौर से सामाजिक जो चिंतन था, वो एक बहुत बड़ा था। वहीं से हम लोगों ने एक वहाँ से निकलकर सड़क तक आने की कोशिश की, गरीब तक पहुँचने की कोशिश की, जिसकी प्रयास हम लोगों के आज भी जारी हैं, लेकिन हमारा काम बहुत ही सादगी से, बहुत ही बिना शोर-शराबे के हम लोग है नी संवाद कायम कराकर हर मसले का हल करने की कोशिश कराते हैं, कर रहे हैं और ये कोशिशें लगातार जारी हैं। जारी रहेंगे। तो ये थे गौर सिद्दीकी, जिन्होंने बताया कि वो लगातार सभी धर्मों के साथ लोगों के साथ मिलकर के मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक सद्भाव कैसे कायम रहे, आपसी भाईचारा कैसे बना रहे, उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।